जी नमस्कार साथियों, मैं सत्यम सिंह आप सभी का रीजनिंग की क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सारे के सारे विद्यार्थी कनेक्ट होकर मुझे बताइए, क्या मेरी वॉइस और विजुअलिटी पूरी तरीके से क्लियर है? क्या मेरी आवाज कानों तक गूंज रही है और मेरी चमक आप तक पहुंच रही है या नहीं? फटाफट से सारे के सारे लोग मुझे बता दीजिएगा और इसके बाद में आज की हम क्लास का करेंगे शुभारंभ। तो आई होप आप सारे के सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अपना भरपूर प्रयास भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, कल की क्लास में हमने डायग्राम एनालिसिस टॉपिक को कंप्लीट किया और जैसा कि आप सारे के सारे विद्यार्थी भली भांति इस बात से परिचित है मेरे भाई कि हम वेन डायग्राम के बाद डायग्राम एनालिसिस के बाद में वेन डायग्राम पढ़ते हैं और वेन डायग्राम के बाद में हम पढ़ते हैं सिलोजिज्म। तो मेरे भाई, तीन टॉपिक की हमारी जो यूनिट होती है वो एक साथ हमारी चलती है और इन तीनों तीनों टॉपिक्स का हम एक साथ पढ़ेंगे और डायग्राम एनालिसिस, वेन डायग्राम और इसके बाद सिलोजिज्म। तो आज की क्लास में बेहतरीन हम क्लास लेके आप सभी के लिए आए हैं, वो है हमारा वेन डायग्राम। पहली बात, अगर हम इस टॉपिक की बात करने लग जाएं तो इसको हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। हिंदी में क्या कहेंगे भैया? वेन आरेख। अब मेरी बात बेहद ध्यान समझना और समझने का आप करिएगा प्रयास। वेन आरेख टॉपिक की अगर हम बात करने लग जाएं, यू नो दैट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भैया इस टॉपिक का वेटेज कितना है। आप किसी भी भारत के अंदर किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में यहां पर एक, दो या तीन सवाल यहां से पूछे ही जाते हैं। तो मेरे भाई, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन इजी कैसे है? इजी एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इजी तरीके से पढ़ाया जाए, इजी टीचर बना दे तो बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है। और मेरा प्रॉमिस है, हर एक चैप्टर आपको मैं इजी बनाऊंगा, हर एक चैप्टर को जीरो टू हीरो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो मेरे भाई, वेन डायग्राम की अगर हम बात करने लग जाएं, पहली बात ये हमारा रियल टॉपिक है, यानी कि हमें यहां पर दैनिक जीवन से रिलेटेड यहां पर चीजों को समझना होगा। अगर हम वेन डायग्राम की बात करने लग जाए मेरे भाई, तो हमारे पास में यहां पर क्या होगा भाई? हमारे पास में यहां पर आर्टिकल्स होंगे और उन आर्टिकल्स को वेन डायग्राम में परिवर्तित करके लिखना होगा। वो आर्टिकल्स जो होंगे वो आपके दैनिक जीवन से ही संबंधित होंगे। तो मेरे भाई, अब हम यहां पर रिलेशन को दर्शाते, कुछ और नहीं। वेन डायग्राम जस्ट डिनोट ए रिलेशन। हमारे क्या है, रिलेशन को वेन डायग्राम दर्शाते हैं, जो हमारे रिश्ते होते हैं उनको दर्शाते हैं। और रिश्ते हमारे कई प्रकार के होते हैं, हम रिश्तों के बारे में समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम हाइलाइट्स की बात कर लें, अगर टॉपिक टू बी कवर की बात कर लें तो हम यहाँ पर तीन तरीके के डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा डायग्राम होगा ऑल का, दूसरा डायग्राम होगा सम का और तीसरा होगा नो का। मेरे भाई, जो हमारा ऑल का डायग्राम होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट डायग्राम। जो हमारा कुछ का रिलेशन होता है वो होता है पार्शियल, यानी कि कुछ, और जो नो का होता है उसका मतलब होता है कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात आप समझ लीजिए, यहां पर मैं लिख दूं ऑल ए आर बी। यहां पर क्या लिख दूं? ऑल ए आर बी। तो मेरे भाई, ऑल ए आर बी का मतलब होता है सारा का सारा ए का जो पार्ट है किसमें आएगा? बी में आएगा। तो ऑल ए आर बी ऐसा हुआ। फिर दूसरा अगला होता है पार्शियल, यानी कि मैं कहूं सम ए आर बी। तो मेरे भाई, यहां पर ए का कुछ पार्ट बी में आएगा तो ऑटोमेटिकली बी का कुछ पार्ट ए में आ जाएगा। और नो का मतलब होता है नो ए आर बी। मैं कह दूं यहां पर नो ए आर बी, तो लाइक दैट आप इस प्रकार का बनाएंगे यहां पर डायग्राम। तो मेरे भाई यहां पर कुल तीन प्रकार के ही हमारे क्या होते हैं? डायग्राम होते हैं। और इन्हीं डायग्राम से रिलेटेड हमारे पास में सवाल बनेंगे। तो पहले हम दो दो आर्टिकल के बीच में रिलेशन को समझेंगे और जब आप दो दो आर्टिकल से रिलेटेड डायग्राम को बनाना सीख जाएंगे तो मेरा प्रॉमिस है, मेरा वायदा है इस बात का कि मेरे भाई, आप सारे के सारे डायग्राम का क्या करेंगे? सारे के सारे डायग्राम को आप जो है यहां पर बनाना सीख जाएंगे। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम ऑल डायग्राम की बात कर रहे होंगे। ऑल का मतलब होता है कंप्लीट। ऑल का मतलब मेरे भाई होता है कंप्लीट, यानी कि सभी। तो मेरे भाई, ऑल में आपको ये समझना होगा, हमारे पास में दो डायग्राम है, दो सॉरी आर्टिकल है, और दो आर्टिकल के बीच में आपको ये बात जाननी होगी कि कहां कहां पर या कहां से ऑल का रिलेशन यहां पर बन रहा है। तो मेरे भाई, यहां पर आप देखोगे मैंगो और फ्रूट की तरफ, तो मेरे भाई आपको क्लियरली ये बात पता लग जानी चाहिए, यहां पर ऑल का रिलेशन है। तो मेरे भाई, यहां पर डायग्राम की अगर हम बात करने लग जाए तो हमें दो सर्किल तो बनाने ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैंगो कहां आएगा, फ्रूट कहां आएगा। तो मेरे भाई, मैंगो यहां पर आएगा और फ्रूट यहां पर आएगा। एक बार प्रोनाउंसिएट हम कर लेते हैं। अगर मैं ये बात बोल दूं ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, अगर ये मैं बात बोल दूं ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, यानी कि सारे के सारे जो आम हैं वो फल हैं, तो क्या ये बात सही है? क्या सारे आम आपके फल हैं? आप बोलेंगे जी भैया, सारे के सारे आम आपके फल होते हैं, इसलिए ऑल मैंगो आर फ्रूट। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जहां पर ऑल का रिलेशन आता है मेरे भाई, रिवर्स में वहां पर सम का रिलेशन जरूर आता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट आपको जब देगा
तो वहां पर सम का रिलेशन बता देगा। और जब सम का रिलेशन बनेगा इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि वहां पर सम का ही रिलेशन बनेगा। मेरे भाई उल्टा एक बार आप जरूर चेक करिएगा, उल्टा चेक करने पर एक्चुअल में रिलेशन क्या होगा उसके बारे में पता लगेगा। अगर उल्टा भी सम आ रहा है तो वहां पर डायग्राम दोनों के बीच में जो निर्धारित होगा मेरे भाई वो सम का ही होगा। और मेरे भाई अगर उल्टा ऑल का आ रहा है तो जहां पर सम का एक तरफ रिश्ता होता है, जहां पर ऑल का एक तरफ रिश्ता होता है, आप ऑलवेज वहां पर ऑल का ही रिलेशन मानेंगे। बिकॉज वजह केवल एक ही है यहां पर, क्योंकि ऑल में ऑलरेडी सम इंक्लूड होता है। क्या बात क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया तो ऑल मैंगो आर फ्रूट्स। मेरे भाई सारे के सारे, एक बात आप मुझे बताओ, इस संसार में जितनी भी आम है क्या वो फल नहीं है? इस संसार में जितनी भी आम है, चाहे वो मीठा आम हो, चाहे वो लंगड़ा आम हो, चाहे वो देसी आम हो, चाहे वो दशहरी आम हो, जितनी भी आम है तो सब फली, सब्जी तो कोई आम होता नहीं है। तो जितनी भी आम है वो आपके क्या है? फल हैं। लेकिन मेरे भाई जब आप फ्रूट से मैंगो की तरफ देखोगे तो आप मुझे बताइएगा क्या सारे के सारे फल आम हैं? ऐसा नहीं बोल सकते भैया, फल का कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जो आम के तौर पर होता है। क्या मेरी बात समझ पाए? सारे मैंगो फ्रूट तो हैं लेकिन सम फ्रूट आर मैंगो, यानी कि फ्रूट का कुछ ही पार्ट ऐसा होगा जो मैंगो के तौर पर आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक तरफ ऑल है और रिवर्स में आपने ये चेक किया कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या है? संग है, सम है। तो ऑल मैंगो आर फ्रूट, सारे के सारे मैंगो क्या है? फ्रूट है। और रिवर्स में आप पा रहे हैं कि सम फ्रूट आर मैंगो, रिवर्स में आप पा रहे हैं सम फ्रूट आर मैंगो। क्या मेरी बात समझ पाए आप? एक तरफ ऑल दूसरी तरफ सम, एक तरफ ऑल दूसरी तरफ सम। क्या बात क्लियर है? एक बात मैं और आपको तरीका बताता हूं जिसके बिहाफ पर आप ये डिसाइड कर लोगे कि भैया ऑल का ही रिश्ता आएगा। कैसे? अगर एक आर्टिकल को हम दूसरे आर्टिकल के नाम से बुला सकते हैं, अगर हम एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के नाम से बुला सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक टोकरी रखी फल से भरी हुई और उस टोकरी में आम है यानी कि मैंगो है। टोकरी रखी है, वहां पर आपके क्या है? मैंगो है, आम है। मैं आपसे ये बात बोल दूं कि बेटा उठो और उस वहां से ना फल को उठा लाओ, तो क्या आपके मन में ये संशय होगा कि सर ने आम नहीं बोला है तो हम जो है आम कैसे उठा के लेके आए? तो मेरे भाई आप क्या करोगे? तुरंत उठोगे और टोकरी पूरी पूरी आप क्या करोगे? उठा के लेके आप आ जाओगे। तो मेरे भाई यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होगा, आप डायरेक्ट यहां पर क्या करोगे? टोकरी को उठा लाओगे। तो मेरे भाई मैं आपको यही बात बताने चाह रहा हूं, मैं आपको यही बार बार इस बात का आगाह कर रहा हूं कि जब एक नाम को दूसरे के नाम से बुलाया जाए तो वहां पर जो रिलेशन होता है, वहां पर जो आपका रिश्ता होता है मेरे भाई, वो ऑल का ही होता है। तो मेरे भाई अगर मैंगो को हम फल बुला सकते हैं मतलब ऑल का रिश्ता है, अगर नहीं बुला पाते मतलब नहीं होता। आगे आओ, कानपुर एंड यूपी। मेरे भाई एक बात आप और याद रखना, या आप एक बात और याद रखना, जब एरिया की बात होती है तो रिलेशन में आप इन लगाइए। आप बोलेंगे भैया ऑल कानपुर इन यूपी, सारा का सारा कानपुर कहाँ होता है? यूपी में होता है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा मतलब डायग्राम जो होगा वो ऐसे बनेगा। इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट ये कभी नहीं आएगा आप एग्जाम में कि किस वाले पार्ट को आपने कहां रखा है, लेकिन अगर वो नहीं पता है तो डायग्राम आप सही तरीके से बनाइए नहीं पाएंगे। मेरे भाई मैन और ह्यूमन बींग आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, इस संसार में जितनी भी मैन है वो सारे के सारे क्या? मानव है, यानी कि ह्यूमन बींग है। तो आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। अगला चौथा है ह्यूमन बींग और ड्राइवर। तो मेरे भाई अब आप ह्यूमन बींग से ड्राइवर मत बनाइए, ऑल ड्राइवर आर ह्यूमन बींग। मेरे भाई ड्राइवर का सारा पार्ट होगा वो ह्यूमन बींग ही होगा। आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे? तो मेरे भाई आप मुझे बताओ क्या कभी जानवर को ड्राइवर ही करते देखा है? आप बोलोगे नहीं, तो होते तो ह्यूमन बींग ही है। आगे आओ, गर्ल और वुमेन। मेरे भाई ऑल गर्ल्स आर वुमेन। मैं जिस तरफ एरो बना रहा हूं आप समझ जाइएगा कि ऑल गर्ल्स यानी गर्ल्स का सर्कल ये आएगा और मेरे भाई वुमेन का आपका सर्कल ये आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? आगे बढ़ो, आगे लिखा है सिल्वर और मेटल, आगे लिखा है सिल्वर और मेटल। तो मेरे भाई ऑल का रिलेशन बनेगा लेकिन सिल्वर से मेटल की तरफ जाएगा। आप बोलेंगे भैया ऑल सिल्वर आर मेटल, सारी सारी जो चांदी होती हैं वो क्या है? वो मेटल में आएंगी, यानी कि धातुओं में आएंगी। बात क्लियर है? आगे लिखा है विडो और वुमेन। मेरे भाई ऑल का रिलेशन आएगा, सारी सारी जो विडो होती हैं वो वुमेन होती हैं, सारी सारी विधवाएं क्या होती हैं? औरतें होती हैं। तो ऑल का रिलेशन होगा वुमेन और सिस्टर। अब अगर आपने यहां पर ऐसे ऑल बना दिया तो मेरे भाई गलत होगा, आप इसको इस तरीके से ऑल बनाएंगे, ऑल सिस्टर आर वुमेन। इस संसार में जितनी भी बहनें हैं वो सारी सारी क्या है? वो औरत है, वो वुमेन है। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया। एमपी और भोपाल का रिलेशन क्या बनाएंगे? आप बोलेंगे भैया एमपी और भोपाल के बीच रिलेशन की अगर हम बात करने लग जाए तो आप बोलेंगे भैया
ऑल भोपाल इन एमपी, क्योंकि यहां पर एरिया आ रहा है और मैंने आपको अभी बताया जब एरिया की बात होती है तो वहां पर इन आप लगा के वहां पर क्या करेंगे, डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। भैया कार ड्राइवर की बात करें तो आप बोलोगे ऑल ड्राइवर इन कार। क्या ये बात सही है? ऑल ड्राइवर इन कार, ऐसा तो नहीं है भाई। ऑल ड्राइवर इन कार मतलब सारे के सारे ड्राइवर कार में ही होते हैं। बोलो भाई। भाई कुछ ड्राइवर ट्रक में भी होते हैं, कुछ ड्राइवर टेम्पो में भी होते हैं, वो भी ड्राइवर ही तो है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। और कार और ड्राइवर के बीच की अगर हम बात करने लग जाएंगे तो ऑल कार इन ड्राइवर, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑल, ना तो सम हो सकता है। और कार इन ड्राइवर, मेरी बात समझना। और यहाँ पर ड्राइवर कार, यहाँ पर सम का रिलेशन आएगा, यहाँ पर भी सम का रिलेशन आएगा, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया है, दोनों में यहाँ पर सम बनेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मैंने आपको यहाँ पर 10 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाने का एक छोटा सा एक प्यार भरा प्रयास किया है कि मेरे भाई आपको ये बात समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर बनते हैं आपके डायग्राम। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर है? आप बोलेंगे नहीं भैया यहां तक बात क्लियर नहीं है। आगे आता है पार्शियल यानी कि कुछ, आगे आता है पार्शियल यानी कि कुछ, यानी कि यहां पर रिलेशन होता है सम का यानी कि कुछ का। तो मेरे भाई सम का रिलेशन कहां बनेगा? मैंने आपको अभी बताया जहां पर दोनों साइड से सम होता है वहां पर सम मानेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर लिखा है इंजीनियर और डॉक्टर। अक्सर बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होती है, अक्सर बच्चों के यहां पर कंफ्यूजन होती है इंजीनियर और डॉक्टर के बीच की अगर हम बात करने लग जाए तो मेरे भाई यहां पर रिलेशन किसका आता है? यहां पर रिलेशन आता है सम का, यहां पर रिलेशन आता है सम का। बात क्लियर है? तो आप बोलेंगे यहां पर, लेकिन उल्टा भी चेक करो, इस संसार में जितने भी इंजीनियर हैं क्या वो सारे डॉक्टर हैं? नहीं भैया, कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इंजीनियर हो सकते हैं। तो मेरे भाई यहां पर दोनों साइड से सम आ रहा है, और जब दोनों साइड से सम आएगा तो हमने यहां पर इंजीनियर लिया और यहां पर लिया डॉक्टर। क्या मेरी बात समझ पाए? अब आप कहोगे भैया यहां पर इंजीनियर डॉक्टर एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे बताता हूं वजह। मेरे भाई वजह सिंपल सा ये है, लॉजिक यहां पर ये है कि उसने ये नहीं कहा है गवर्नमेंट इंजीनियर, और ना ही उसने ये कहा है गवर्नमेंट डॉक्टर। प्राइवेट में हमारे पास में स्वतंत्रता होती है। हमारे पास में मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक बच्चा है, उसने पहले बीटेक कर लिया लेकिन उसका मन नहीं भरा। इसके बाद में उसने क्या किया? उसने एमबीबीएस का कोर्स किया प्राइवेट कॉलेज से, और वो एक डॉक्टर बन गया, झोला छाप या सस्ता मद्दा डॉक्टर बन गया। तो वो व्यक्ति डॉक्टर भी है, साथ में इंजीनियरिंग के थ्रू इंजीनियर का भी काम कर रहा है। तो जब एक व्यक्ति के दो प्रोफेशन हैं प्राइवेट सेक्टर में तो वहां पर सम का रिलेशन बनता है। मेरे भाई यहां पर आपका जो रिलेशन बनेगा वो सम का ही बनेगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया जी। अगर यहां तक बात समझ गए हो तो कोई भी दिक्कत समस्या की बात नहीं। तो इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में यहां पर रिलेशन जो बनेगा मेरे भाई वो सम का ही बनेगा, यानी कि कुछ का ही बनेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर मैं यहां पर गवर्नमेंट डॉक्टर और गवर्नमेंट इंजीनियर बना देता तो यहां पर रिलेशन नो का होता। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अगर यहां पर गवर्नमेंट दोनों ही प्रोफेशन के पहले शब्द का इस्तेमाल किया जाता तो मैं आपको इस बात से इंडिकेट करता हूं मेरे भाई, वहां पर जो रिलेशन है वो फिर नो का बनता। मैन और ड्राइवर, देखो ये मैंने अभी आपको बताया, मैन और ड्राइवर देखो, कुछ आदमी ड्राइवर होते हैं भाई, कुछ महिलाएं भी तो ड्राइवर होती होंगी, और कुछ ड्राइवर आदमी होते हैं। तो मेरे भाई दोनों तरफ सम का रिलेशन आ रहा है। अच्छा, क्या भैया ये जरूरी है कि पहले वाला पहले आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहां पर ड्राइवर कर दो, यहां पर मैन कर दो, और यहां पर जो रिलेशन है किसका आएगा? सम का ही आएगा। बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया। थर्ड नंबर पर आओ, वुमेन और इंजीनियर। बताइए मेरे भाई, आप बोलेंगे कुछ औरत इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर औरत है, दोनों तरफ सम है। तो मेरे भाई आपका सर्कल यही बन जाएगा, किस आर्टिकल को कहां आप रखते हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाई डॉक्टर और इंजीनियर वुमेन की बात करें, यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड से सम का रिलेशन बनेगा। आगे बताओ ऑर्नामेंट्स और गोल्ड। भैया कुछ ऑर्नामेंट्स जो है गोल्ड का होता है, कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स के तौर पर होता है, तो यहां पर सम का रिलेशन बनेगा। हालांकि सम के और भी रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो कंटेंट है वो देने का प्रयास किया है। आगे बढ़ो। आगे हमारे पास में मैंगो और ऑरेंज। आगे क्या है मेरे भाई? मैंगो और ऑरेंज। तो भैया यहां पर तीसरा हमारा जो पार्ट है रिलेशन का वो है नो का, यानी कि कोई नहीं का। तो यहां पर आप बोलोगे भैया मैंगो और ऑरेंज के बीच की बात करें तो क्या कोई भी, आप मुझे बताओ, क्या आप आम को संतरा बुलाओगे? एक टोकरी में आम रखा है और आप कह दो कि जाओ संतरा उठा के लाओ, तो क्या वो व्यक्ति को संदेह नहीं होगा भैया यहाँ संतरा तो है ही है नहीं? तो आप उठा क्या लाओगे? जब एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से नहीं बुला सकते हैं तो वहां पर जो हमारा रिलेशन होता है वो किसका होता है? वो वहां पर नो का होता है। तो मेरे भाई नो का मतलब आप दो
सर्किल आप अलग बनाएंगे, एक में मैंगो करिए, एक में ऑरेंज करिए, आपकी जहां मर्जी, यहां ऑरेंज लिखना यहां लिख लो, यहां मैंगो लिखना आप यहां लिख लो, इससे रत्ती भर भी क्या नहीं पड़ेगा मेरे भाई, फर्क नहीं पड़ेगा। भैया कानपुर और जयपुर के बीच में कोई क्या कनेक्शन है? नहीं भैया, कानपुर एक अलग भारत का शहर है और कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जयपुर आपका राजस्थान का एक शहर है, बल्कि कैपिटल है जयपुर तो राजस्थान की। तो मेरे भाई नो का रिलेशन होगा। हस्बैंड और वाइफ, भैया हस्बैंड और वाइफ में क्या कोई रिलेशन होता है? भैया रिलेशन तो बिल्कुल होता है, तभी तो शादी होती है। आप बोलोगे नहीं, हस्बैंड आपका मेल है और वाइफ आपकी फीमेल है, इन दोनों के बीच में नो का ही रिलेशन बनेगा। भैया अगला आया बॉय और गर्ल, क्या भैया बॉय और गर्ल का कोई रिलेशन होता है? नहीं भैया, हमें वेन डायग्राम के थ्रू आज ही पता लगा कि गर्ल और बॉय में, हस्बैंड और वाइफ में कोई रिलेशन नहीं होता है मेरे भाई। फालतू में आप पड़े हो चक्करों में, समझे मेरे भाई। यहां पर क्या लिखा है? टेबल और चेयर। भैया चेयर और टेबल के बीच में क्या कोई रिलेशन है? आप बोलोगे नहीं मेरे भाई, टेबल अलग पार्ट है, चेयर अलग पार्ट है, इसलिए इन दोनों में नो का ही रिलेशन आएगा। इस प्रकार से मैंने और भी यहां पर एग्जाम्पल उठाए हैं। फैन और टीवी, भैया फैन और टीवी के बीच में क्या कोई रिश्ता है? आप बोलेंगे नहीं भैया, क्या कोई टीवी फैन होती? नहीं, फैन टीवी नहीं। डीजे और बाबू, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, है भाई, डीजे वाले बाबू तो हो सकता है, लेकिन डीजे और बाबू ये दोनों अलग हैं। डीजे अलग है और बाबू अलग है, बाबू किसी का भी हो सकता है मेरे भाई। तो यहां पर भी नो का रिलेशन आएगा, दोनों में नो का रिलेशन आएगा। शर्ट और पैंट के बीच में क्या रिलेशन होगा? भैया आप बोलोगे शर्ट और पैंट तो एक साथ ही पहनी जाती है मेरे भाई, शर्ट ऊपर के ऊपर पहनी जाती, पैंट नीचे पहना जाता है, तो मेरे भाई यहां पर नो का रिलेशन होगा। टाई और बेल्ट के बीच में नो का रिलेशन होगा। इसी प्रकार से सुमित और अनिकित के बीच में नो का ही रिलेशन होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया हम समझ गए हैं। तो अगर यहां तक बात समझ चुके हो, अगर यहां तक बात समझ चुके हो, तो फिर देर किस बात की है? अब मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट यहां पर डायग्राम्स। ठीक है, लगभग 15-16 मिनट में हमने आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया है। इस चैप्टर में कुछ और अतिरिक्त बेसिक नहीं पढ़ना है। अब हमें केवल और केवल क्या करना है? डायग्राम को समझना है, कितने डायग्राम आते हैं। बच्चों यहां पर एक बार आप देख लो, सारे सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां पर एक बार आप देख लो यहां पर क्या क्या हमारे पास में डायग्राम बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जाम की बात करने लग जाए तो मेरे भाई एग्जाम में 2 नहीं 3-3 हमारे आर्टिकल्स आएंगे और वो तीनों तीनों आर्टिकल्स आपके सामने ये रहे। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे नहीं। यहां पर देख लो, मैंने आपको ये बताया कि हमारे कुछ इस प्रकार से डायग्राम होते हैं। मैंने काम किया है, सारे सारे डायग्राम को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आगे देखो बच्चों, क्या यहां पर एक बार और देख लेंगे डायग्राम। हमारे पास ये भी कुछ डायग्राम है, हमारे पास यहां पर भी कुछ डायग्राम है, समझ रहे हैं आप? क्लियर है यहां तक? आगे आओ। इसके बाद में अब हम डायग्राम बनाएंगे। आप बच्चों एक काम करो, एक बार फिर से मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या डायग्राम बना लो, है ना। वीडियो को पॉज करो, आप देख लो। एक हमारे पास में 6 डायग्राम ये हैं और 6 डायग्राम ये, 6 12, यानी कि टोटल हमारे 12 डायग्राम आते हैं। किस डायग्राम का क्या मतलब होगा आपको मैं बताऊंगा, है ना। इस सवाल, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर क्या है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा भरपूर दबा के। हम यहाँ पर वेन डायग्राम के 2 क्लास रखेंगे। एक क्लास में मैं आपको बेसिक पढ़ा दिया है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवालों का डिस्कशन करेंगे, और अगली हमारी जो क्लास होगी वहां पर हम डिस्कशन करेंगे पीवाई के ऊपर। मेरे भाई पहला सवाल आपका है कानपुर यूपी और इंडिया। डायग्राम देखो, हमारे पास में 4 ऑप्शन होंगे। वो जो 12 आपको मैंने डायग्राम दिखाए हैं, उन्हीं 12 में से कोई ना कोई हमारे सवाल का आंसर बनेगा, यानी कि कोई ना कोई डायग्राम सही होगा। मैं आपको बताऊंगा कि बिना ऑप्शन देखे हम किस तरीके से सवाल का आंसर निर्धारित करें। मेरे भाई एक तो होता है कि हम ऑप्शन के थ्रू जाएं, और एक होता है कि डायरेक्ट हम सवाल का आंसर निकालें। जो व्यक्ति विदाउट ऑप्शन यानी कि डायरेक्ट सवाल का आंसर निकालता है वो होशियार होता है, वो मेंटेलिटी उसकी बढ़िया होती है। आ जाओ, कानपुर यूपी और इंडिया, भैया बता दो कानपुर यूपी और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? एक बारी ट्राई करो सारे के सारे विद्यार्थी, सभी छात्र हमारे विद्यार्थीगण जितने भी हैं वो प्रयास करेंगे। मेरे भाई आप बोलेंगे सारा का सारा कानपुर यूपी में है, सारा का सारा कानपुर कहां पर है? यूपी में। ऑल कानपुर इन यूपी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जहां पर एरिया आता है वहां पर ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, इन लेना है। ऑल कानपुर इन यूपी। भैया यूपी और इंडिया की बात करने लग जाए तो आप बोलोगे ऑल यूपी इन इंडिया। आप बोलोगे ऑल यूपी इन इंडिया, यानी सारा का सारा यूपी है। कहां पर है? इंडिया ही में तो है, पाकिस्तान में थोड़ी ना है। पाकिस्तान का नाम मत लेना भाई, समझ लेना।
तो मेरे भाई ऑल कानपुर इन इंडिया, कानपुर भी तो इंडिया में, 3 ऑल की जब भी बात आएगी तो कानपुर, है ना, और इसके बाद में यूपी, और इसके बाद में आपका आ जाएगा इंडिया। भैया 3 जब ऑल की बात आएगी तो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आप इस प्रकार से करेंगे, भैया ऑल कानपुर इन यूपी, ऑल यूपी इन इंडिया, है ना, तो ऑटोमेटिकली ऑल कानपुर इन इंडिया। क्या मेरी बात समझ पाए? जब भी 3 डायग्राम की बात आएगी तो आप इस प्रकार से यहां पर फिल करेंगे। दिस इज अ बेसिक मेथड, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम उसके थ्रू सवालों को ऐसे उड़ा देंगे। बोलो तारा रारा, आगे आ जाओ। डे मंथ और ईयर में क्या है भैया? आप बोलेंगे कि महीने में दिन होता है, सारे सारे महीनों में दिन होता है, सारे सारे वर्षों में क्या होता है? ईयर होता है, और ईयर में क्या होता है? दिन होता है। तो मेरे भाई तीनों यहां पर क्या है? ऑल है। और भैया जी जब तीनों ऑल होंगे तो कुछ और नहीं, यही हमारे सवाल का आंसर बन जाएगा, यानी कि सवाल का भी आंसर वही होगा। आगे लिखा है डॉक्टर, इंजीनियर और ह्यूमन बींग। अब मेरी बात समझना बेहद ध्यान से। भैया डॉक्टर इंजीनियर के बीच में अभी मैंने आपको बताया रिलेशन किसका होता है? सम का होता है। इंजीनियर और ह्यूमन बींग के बीच में रिलेशन ऑल का है। भैया सारे के सारे इंजीनियर है तो ह्यूमन बींग ही है, तो मानो। और डॉक्टर और ह्यूमन बींग के बीच में रिलेशन क्या है? ऑल का रिलेशन है। मेरे भाई वही आंसर होगा जहां पर 2 ऑल और 1 सम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, 2 ऑल और 1 सम की बात करने लग जाएं तो हमारा ये बनेगा, भैया ये ह्यूमन बींग है, ये डॉक्टर और ये इंजीनियर। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ये। इज दैट क्लियर माय लाडलो? क्या यहां तक बात क्लियर है भाई? चलो, अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर देर किस बात की है? आपके सामने हमने कुछ और सवाल यहां पर फ्रेम किए हैं। आंसर सेम नहीं, आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर क्या करेंगे? सवाल के आंसर निकालने का प्रयास यहां पर करेंगे। बताएं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक बात क्लियर हैगी? आप बोलेंगे जी भैया। चलो भैया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में अभी आपने बताया नो का रिलेशन होता है, अभी आपने सिखा दिया है। बहुत अच्छी बात, अगर आपने सीख लिया तो। भैया हस्बैंड और फैमिली के बीच में क्या रिलेशन होता है? ऑल का रिलेशन होता है। भैया सारे सारे हस्बैंड फैमिली का ही पार्ट है। भैया वाइफ और फैमिली के बीच में क्या रिलेशन होता है? ऑल का ही होता है। सारी सारी वाइफ फैमिली का ही तो पार्ट है। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 ऑल और 1 नो, तो भैया जी 2 ऑल और 1 नो, यही डायग्राम बनेगा। ये फैमिली, ये हस्बैंड और ये वाइफ। बात क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया। अगला सवाल है हमारा वुमेन, गर्ल और विडो। अगला सवाल हमारे सामने है वुमेन, गर्ल और विडो। भैया जी इस सवाल का आंसर निकालना बेहद आसान हो सकता है क्या? जी भैया बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखो भैया सारी की सारी गर्ल जो है ना वो वुमेन है, अभी मैंने आपको बताया ऑल का रिलेशन आएगा। भैया विडो और वुमेन के बीच में क्या रिलेशन है? भैया एक रिलेशन है ऑल का। सारी की सारी विधवाएं औरत होती हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? सारी की सारी विधवाएं औरत ही तो होंगी भाई, फीमेल ही तो होंगी। यहाँ पर गर्ल और विडो की बात करने लग जाए तो भैया गर्ल और विडो के बीच में क्या रिलेशन? लड़की और विधवा के बीच में क्या रिलेशन है? भैया इसका नो का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी लड़की औरत विधवा कैसे हो सकती है भाई? लड़की कब तक होती है? एक एज होती है भाई, 22 साल, 23 साल, 25 साल, या मान लो जब तक शादी नहीं होती तब तक वो गर्ल है। और जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो गर्ल से वुमेन की कैटेगरी में उस लड़की को रख दिया जाता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम गर्ल और विडो के बीच में यहाँ पर नो का रिलेशन लगाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर आप समझने का अगर ट्राई करने लग जाएं, अच्छा 1 मिनट रुकना, वुमेन और विडो के बीच में हाँ ऑली की तो रिलेशन आएगा, तो बस यही वाला डायग्राम आपका बन जाएगा, यही वाला डायग्राम बन जाएगा। टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर। मैं आपको बहुत अच्छी यहाँ पर बात बताने वाला हूँ। 6 और 7 नंबर में गांठ बांध के आप इस बात को आप समझिएगा, चीजें आसान कर लोगे। समझे भैया जी? टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर। भैया जी टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर। आप बोलेंगे भैया टीचर और डॉक्टर के बीच में यहाँ पर सम का रिलेशन होता है। बोलेंगे जी भैया कुछ टीचर डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर टीचर हो सकते हैं। बात सही है भैया। टीचर और इंजीनियर के बीच में सम का रिलेशन हो सकता है। कुछ टीचर इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर टीचर हो सकते हैं। भैया डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? भैया सम का रिलेशन हो सकता है। तो भैया जब तीनों सम आ जाते हैं ना, तीनों सम, तो इस सवाल का आंसर ये बनता है। मैं आपको सटीक तरीका बताता हूं, जहां पर ऐसे 3 प्रोफेशन हो जहां पर आप जेंडर डिसाइड ना कर पाए, मतलब वो व्यक्ति मेल भी हो सकता है, वो व्यक्ति फीमेल भी हो सकता है, तो वहां पर जो रिलेशन आएगा वो आपका सम का ही आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? पहली बात, यहां पर जहां पर जेंडर डिसाइड ना हो वहां पर रिलेशन जो होता है वहां पर किसका आता है मेरे भाई?
वहां पर आपका जेंडर जो है इसी प्रकार का यहाँ पर आएगा। इज दैट क्लियर? या कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेल या फीमेल हो, आगे चल के हो सकता है सवाल हो, अभी बताते हैं। मैन या वुमेन हो, और इसके बाद में टू ऐसे प्रोफेशन हो जहां पर आपका जेंडर डिसाइड ना हो, यानी कि मेल भी हो सकते फीमेल भी। तो सिचुएशन में भी आपके सवाल का आंसर का डायग्राम यही बनेगा मेरे भाई। यहां पर आप देख लीजिएगा, इसका जो आंसर बनेगा यही होगा। ये है एथलीट, ये फीमेल और ये सिंगर। भैया फीमेल है, फीमेल यहां पर आया, फीमेल के बाद में एथलीट मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, सिंगर भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसलिए सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो वही बनेगा जो ऊपर आपने बनाया। आगे बढ़ो। अगले हमारे पास में सवाल है 8, 9 और 10, एक बार पढ़ो। करिए। जी भाई जी। तो मेरे भाई यहां पर आप देखिएगा पैंट शर्ट और टाई। भैया पैंट और शर्ट में नो का रिलेशन है, मैंने आपको बताया। शर्ट और टाई में नो का रिलेशन है, मैंने बताया। पैंट और टाई में नो का रिलेशन है। तो भैया जब तीनों में नो आ जाते तो डायग्राम ये बनेगा। कानपुर, लखनऊ और हरदोई। भैया कानपुर, लखनऊ और हरदोई ये तीनों के तीनों आपके यूपी के अलग अलग क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, तीनों अलग डायग्राम बनेंगे। आगे है सत्यम, शिवम और सुंदरम। मेरे भाई जब भी तीन व्यक्तियों का नाम आए, मैंने अभी अंकित करके एक एग्जाम्पल बताया था, तो जब भी वहां पर नाम आता है अलग अलग लोगों का, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि आपके सवाल का आंसर बनेगा ये। क्या मेरी बात समझ पाए? सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अलग कैटेगरी के सवाल मैंने यहाँ पर फ्रेम किए हैं, है ना। उसी से आगे भी आप कंटिन्यू करना बोल सकते हो। फीमेल, मदर और चिल्ड्रन। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, गजब का सवाल है, तगड़ा सवाल है, गोरा सवाल है। एक बार आप लगाइए, 3 सवाल है, एक छोटा सा प्रयास करिए और सवाल का आंसर निकालिए। तो आई होप आपने लगाने का प्रयास कर लिया होगा। भैया फीमेल, मदर और चिल्ड्रन। तो फीमेल और मदर के बीच की अगर हम बात करने लग जाएं तो आप मुझे बताइएगा कि फीमेल और मदर के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो भैया फीमेल और मदर के बीच की बात करने लग जाएं तो आप बोले भैया ऑल मदर आर फीमेल। सारी सारी संसार में जो मदर है फीमेल ही है। सारी सारी मदर क्या है मेरे भाई, फीमेल ही है। हाँ जी मेरे भाई। तो यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये अलग कैटेगरी सवाल है। यहाँ पर आप देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर लिखा फीमेल, मदर और चिल्ड्रन। तो मेरे भाई फीमेल और मदर के बीच में क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे भैया फीमेल और मदर के बीच की अगर हम बात करने लग जाएं तो यू नो दैट ऑल्सो कि आप बोलेंगे भैया यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा ऑल मदर आर फीमेल। भैया यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा, ऑल का बनेगा। ऑल मदर आर फीमेल। आप बोलेंगे जी भैया। चिल्ड्रन और मदर के बीच की अगर हम बात करने लग जाए तो ऑल चिल्ड्रन आर मदर। आप बोले कैसे, मैं बताऊंगा अभी। और फीमेल और चिल्ड्रन की बात करें सम। तो मेरे भाई यहाँ पर समझना, सारी सारी जो मदर है वो क्या है, फीमेल है। आप बोलेंगे जी भैया। अगर हम चिल्ड्रन की बात करने लग जाएं तो चिल्ड्रन और मदर के बीच में जो रिलेशन आएगा वो किसका आएगा, बताओ। ये थोड़ा सा सवाल आपका। क्या सारी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है मदर के बीच में, सारे चिल्ड्रन, सारे चिल्ड्रन। देखो भाई चिल्ड्रन का जो पार्ट बनेगा ना मेरे भाई, चिल्ड्रन का पार्ट ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे। कुछ मदर ऐसी होती है जो किसी न किसी चिल्ड्रन होते हैं। अब आप बोलेंगे कुछ, तो हो सकता है कि उनके माता पिता इस संसार में ना हो, तो उनके लिए भी अलग रखेंगे। आगे देखिए, क्लास टीचर और स्टूडेंट। भैया क्लास टीचर और स्टूडेंट, इसका जो परफेक्ट डायग्राम बनेगा, देखो भैया क्लास और टीचर के बीच की अगर हम बात करने लग जाएं तो सारे के सारे टीचर क्या होते, क्लास में होते, एरिया में इन आता है। सारे के सारे स्टूडेंट क्लास में होते, आप बोलेंगे भैया ऑल आएगा। लेकिन अगर हम टीचर और स्टूडेंट की बात करने लग जाए तो यहाँ पर रिलेशन आपका आता है नो का। क्या मेरी बात समझ पाया? बोलेंगे जी भैया। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से चीजों को हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो मेरे भाई आप बोलेंगे क्लास का पार्ट ये रहेगा, टीचर का ये और स्टूडेंट का ये। आपके मन में एक जरूर डाउट आ सकता है कि भैया क्या टीचर और स्टूडेंट के बीच में हम सम का रिलेशन नहीं बना सकते? भाई कुछ ऐसे भी टीचर तो हो सकते हैं जो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो मेरे भाई ये एक प्रोफेशन की बात है। ये बात बिल्कुल सही है। हो सकता है आप में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ-साथ में पढ़ा भी रहे हो और साथ-साथ में अपनी तैयारी भी कर रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति के लिए ना टीचर होगा या तो वो स्टूडेंट होगा, दोनों में से एक समय एक ही होगा। तो मेरे भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में आप जो रिलेशन बनाएँगे, नोका ही बनाएँगे। ब्रदर, हस्बैंड और मैन। ब्रदर
भैया ब्रदर और हस्बैंड के बीच में क्या कुछ भाई पति होते हैं? भैया बिल्कुल होते हैं। क्या कुछ पति भाई होते हैं? भैया बिल्कुल होते हैं। भैया सारे के सारे ब्रदर क्या हैं? भैया सारे के सारे ब्रदर क्या है? मैन है। सारे के सारे हस्बैंड क्या है? भैया मैन है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि 2 ऑल और 1 सम। भैया 2 ऑल और 1 सम की अगर हम बात करने लग जाए, ये आएगा, तो ये आएगा मैन, ये आपका ब्रदर और यहाँ पर आएगा हस्बैंड। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया जी। बात अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाइए। आगे हम आपके सामने बेहतरीन 4 सवाल लेके आ चुके हैं। इन सवालों का भी आपने क्या करना भैया जी, आंसर आपको निकालना है। निकालो मेरे भाई। जी मेरे भाई, यहां पर देखेंगे वुमेन, सिस्टर और इंजीनियर। भैया सारी की सारी सिस्टर क्या होती हैं? ऑल सिस्टर आर वुमेन। बात सही है? आप बोलेंगे जी भैया। इंजीनियर और वुमेन के बीच की बात करें, सम का रिलेशन आएगा। सम वुमेन आर इंजीनियर, सम इंजीनियर आर वुमेन। और सिस्टर और इंजीनियर के बीच की बात करेंगे, सम आएगा। तो भैया जी एक ऑल और 2 सम, एक ऑल और 2 सम। अब मेरी बात समझना, सिस्टर का सर्किल ये और वुमेन का ये, और एक सम की अगर हम बात करने लग जाए, एक ऑल हो जाएगा, एक ऑल हो गया है, और 2 सम अगर हम बनाने हैं तो भैया जी यही बन पाएगा, यानी कि यहां पर आएगा इंजीनियर। क्या मेरी बात समझ पाए? देखो डायग्राम सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं क्वेश्चन का आंसर निकालने का। आपको करना क्या होगा, इंडिविजुअल 2 आर्टिकल के बीच में आपको करना क्या होगा, इंडिविजुअल 2 आर्टिकल के बीच में एक काम आपको करना है, और वो ये कि भैया इंडिविजुअल आर्टिकल के बीच में रिलेशन आपको निकालना है। और जब आप रिलेशन निकाल देंगे, किसमें ऑल आ रहा है, किसमें सम आ रहा है, किसमें नो आ रहा है, उस रिलेशन के आधार पर डायग्राम फ्रेम कर दीजिए। और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, इजी तरीके से। आगे आई मेरे भाई, टीचर मेल और फीमेल। भैया क्या है? टीचर है, मेल है और फीमेल है। भैया क्या कुछ टीचर मेल हो सकते हैं? भैया बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ मेल टीचर हो सकते हैं? भैया बात सही है, सम का ही रिलेशन आएगा। भैया टीचर और फीमेल के बीच में क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन आएगा। कुछ टीचर फीमेल होते हैं, कुछ फीमेल टीचर होते हैं। भैया मेल और फीमेल के बीच में रिलेशन किसका आएगा? भैया नो का रिलेशन आएगा। भैया यहां पर आपको पता है कि यहां पर 2 सम और 1 नो। भैया 2 सम और 1 नो, और 2 सम और 1 नो की बात करें तो यही डायग्राम होता है। अब बीच में आप किसको रखोगे? बोलो भाई। बीच में आप रखोगे टीचर को, ये आ गया टीचर, ये आपका हो गया मेल, और ये आपका हो गया फीमेल। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया। अब यहां पर एक समस्या आएगी, पता है, वो समस्या वो क्लियर करूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में ये आंसर आएगा। मैं बताता हूं कैसे। भैया आप बोलेंगे कुछ ऐसे पुरुष हैं जो टीचर हैं, बात तो सही है। भैया ये पार्ट क्या है? ये पार्ट उन पुरुषों का है जो टीचर नहीं है। टीचर के अलावा कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, या फिर कोई उसका और भी प्रोफेशन हो सकता है, या आपकी तरीके वो तैयारी भी कर सकता है। मेरे भाई वो सारे के सारे पुरुष इधर आ जाएंगे। भैया ये जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर्किल, जिसको मैंने ऑक्युपाइड किया है, ये ऑक्युपाइड एरिया उस पार्ट का है जहां पर ऐसी फीमेल जो कि टीचर है। भैया ये फीमेल कौन सी है? ये फीमेल वो है जो टीचर नहीं है, टीचर के अलावा कोई और उनका प्रोफेशन है, या कुछ भी है, नॉर्मल फीमेल है। इसके बाद भैया जी आप मुझे ये बताइए, ये तो बात यहां तक समझ गए हम, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जिसको मैंने कलरफुल किया हुआ है, ये पार्ट किनका है? भैया जी आप ये तो बता दो। भैया यहाँ पर ये पार्ट जो था वो टीचर का था। आप बोलेंगे जी भैया। ये था टीचर का। आप बोलेंगे जी भैया। टीचर जो मेल है वो इधर आ गए, टीचर जो फीमेल है वो इधर आ गए, लेकिन ये वाला पार्ट टीचर का, ये वाला पार्ट टीचर का कौन सा होगा? दिक्कत ये है, ये वाला पार्ट टीचर का कौन सा होगा, ये तो भैया जी बता दो। तो मेरे भाई मैं आपको इस सवाल के थ्रू एक बात बताना चाहूंगा, ये सवाल की ये सवाल की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये सवाल की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस सवाल की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बन ही नहीं सकती मेरे भाई। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। बेस्ट क्या होता है कि सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है, जितनी भी हमारे पास में ऑप्शन है वो। लेकिन एक होता है परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट यहां पर आंसर आएंगे। तो जितने भी अभी तक हमने आपको सवाल कराए हैं, वो सारे के सारे सवालों के आंसर परफेक्ट थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा सवाल है जो आपकी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है बेस्ट। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है एक बार थम्स अप कर दो सारे विद्यार्थी। अब बोलेंगे जी भैया। आगे आइए। अगला सवाल हमारा बस है, ट्रेन है और कार है। भैया बस और ट्रेन और कार के बीच में क्या रिलेशन है? यहाँ पर नो का रिलेशन आएगा। ट्रेन और कार के बीच में क्या है? नो का रिलेशन आएगा, और यहाँ पर भी नो। और 3 नो का मतलब क्या होता है? 3 सर्किल। जज, थीप और क्रिमिनल। अच्छा सवाल है, मतलब इजी है। अच्छा क्या इजी मतलब? भैया सारे के सारे थीप क्या होते? क्रिमिनल होते। ऑल का रिलेशन आएगा। आप बोलेंगे जी भैया। जज और थीप के बीच में क्या रिलेशन होता? नो का। आप देखो, अब आप ये नहीं कहोगे
अब आप ये नहीं कहोगे भैया यहाँ पर नो का नहीं, यहाँ पर सम का रिलेशन आएगा। आप कहोगे भैया हमने तो ऐसे भी थीप देखे हैं, या हमारे एरिया में जो जज है ना, वो ऐसे जो चोर हैं। चोर कैसे हैं? साइड में टेबल के पीछे से वो पैसे लेते हैं, घूस, है ना, उसी के आधार पर जजमेंट करते हैं। तो जज जो है बच्चों, वो एक प्रोफेशनल पद है, और बच्चों जो प्रोफेशनल पद होता है उसको हमेशा सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। वो व्यक्तिगत कैसा इंसान है उससे नहीं मतलब है उसके प्रोफेशन से। तो यहाँ पर नो का रिलेशन आएगा। आप बोलेंगे जी भैया। भैया आप मुझे बताइएगा, या आप मुझे बताइए जज और क्रिमिनल के बीच में क्या रिलेशन? भैया नो रिलेशन है। तो भैया एक ऑल है और दोनों, तो थीप यहाँ आएगा, क्रिमिनल यहाँ आएगा, और भैया जी यहाँ पर आप बोलेंगे जज की अगर हम बात करें, जज दोनों ही पार्ट से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या भैया जी बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया बात क्लियर है। तो फिर देर किस बात की है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगले सवाल आपके सामने ये रहे, पिजन वर्ड्स और वेजिटेबल्स। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पिजन वर्ड्स और वेजिटेबल। हमने फिर 4 सवाल आपके सामने यहाँ पर डाले हुए हैं। इन चारों सवालों का आंसर बहुत तेजी से देने का प्रयास करिए, एक छोटा सा। कल मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूं वेन डायग्राम की, आज आप सवाल के आंसर निकालिए। जी भैया, आई होप आपने कर लिया होगा। भैया पिजन वर्ड्स और वेजिटेबल, पिजन और वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? भैया ऑल होगा। सारी पिजन्स क्या होती? वर्ड्स है। अच्छा, पिजन और वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? नो का। क्या कोई भी पिजन्स वेजिटेबल होती? नहीं। वर्ड्स और इनके बीच में क्या होगा? नो का रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, वर्ड्स का मतलब एक कोई चिड़िया नहीं है, वर्ड्स का मतलब एक सिंगल चिड़िया नहीं है, वर्ड्स का मतलब है एक चिड़िया की कैटेगरी। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल का रिलेशन बताया। जैसे एक सवाल आता है, अक्सर आप देखेंगे उस सवाल को, एक आता है स्टार और एक आता है मून। तो स्टार एक इंडिविजुअल तारा भी होता है, आपने देखा होगा ना, ये वही वाला स्टार है जो कुछ दिनों के बाद आपके कंधे पर चमक रहा होगा। तो मेरे भाई ये जो हमारा स्टार है, ये स्टार एक तो इंडिविजुअल तारा होता है, लेकिन एक होता है स्टार की कैटेगरी। जैसे सूर्य एक तारा है, आपने पढ़ा होगा अक्सर ज्योग्राफी में। तो मेरे भाई वो स्टार की बात अलग हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर समझने की ट्राई करें तो जो वर्ड्स है वो एक कैटेगरी है, ना कि वर्ड्स चिड़िया वाली कैटेगरी है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक ऑल दोनों है। अभी मैंने आपको बताया था कि पिजन यहाँ पर आएगा, इसको कवर्ड करेगा बर्ड्स, और वेजिटेबल दोनों से हो जाएगा अलग। ट्रक, शिप और गुड्स, ट्रक, शिप और गुड्स, क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया, आप समझाया मैं समझ में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया शिप और ट्रक के बीच में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। भैया शिप और गुड्स के बीच में क्या रिलेशन? सबका। भैया कुछ शिप से गुड्स आता होगा, सामान आता होगा, कुछ ट्रक से भी सामान आता होगा। तो भैया यहाँ पर एक नो और दो सम। तो भैया जी सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पर आपको गुड्स आएगा, ये ट्रक और ये शिप। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया। यहाँ पर लिखा है लिक्विड, पिज्जा और मिल्क, लिक्विड, पिज्जा और मिल्क। बताइए मेरे भाई, पिज्जा खाए हो कभी? खाओगे? चलो आप सिलेक्शन लेके आ जाओ, मैं आपको पिज्जा क्या, वेज रोल भी खिलाऊंगा। भैया आ जाओ इधर। भैया मिल्क और लिक्विड के बीच में क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। सारा का सारा दूध लिक्विड में आता है। पिज्जा और लिक्विड के बीच में क्या रिलेशन? नो का रिलेशन है। और इनके बीच में क्या है? नो का रिलेशन है। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया। तो एक ऑल और दो नो। भैया आप बोलेंगे ऑल मिल्क आर लिक्विड, और पिज्जा की अगर हम बात करने लग जाए यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, आज कतई बेसिक तरीके से पढ़ रहे, कल सवालों को हम उड़ाना सीखेंगे। एडवोकेट, थीप और क्रिमिनल, अभी मैंने इस तरीके का सवाल कराया था, है ना, अभी कराया था। आप बोलेंगे सर भैया सारे के सारे जो थीप होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, लेकिन एडवोकेट प्रोफेशनल पद है, तो हमें क्या करना, अलग रखना पड़ेगा। आगे आ जाओ। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पीओके, पाकिस्तान, इंडिया, सन स्टार, मून। देखो जिस बात का मैंने जिक्र किया तो सवाल है मदर, वुमेन और विडो। ये चारों बहुत ही बेहतरीन सवाल। मैं कहूंगा कि ये सवालों का अगर आपने आंसर निकाल लिए तो फिर आपका समझिएगा टॉपिक बढ़िया है, कंप्लीट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। आप बोलेंगे भैया हम सवाल का आंसर निकाल लेंगे। देखो भैया, इस सवाल का जो आंसर होगा बताइए, हरियाणा, चंडीगढ़ क्या है? सारा का सारा चंडीगढ़ कहाँ? हरियाणा में है, क्योंकि कैपिटल है। आप बोलेंगे जी भैया।
सारा का सारा चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब में। आप बोलेंगे जी भैया ऑल का रिलेशन है, लेकिन पंजाब और हरियाणा भारत के दो अलग अलग राज्य नो। तो भैया दो ऑल और एक नो, सही तो है? हाँ सही तो है। सारा का सारा चंडीगढ़ हरियाणा में भी है, सारा का सारा चंडीगढ़ दो ऑल और एक नो। तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर मुझे बनता नजर आ रहा है, चंडीगढ़ यहाँ, पंजाब यहाँ और हरियाणा आपके यहाँ। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सारा का सारा पंजाब चंडीगढ़ में थोड़ी है, पूरा पंजाब के चंडीगढ़ में ही नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। अब आओ रुक जाओ जरा, इसका जो बनेगा सवाल का आंसर, अगर हम यहाँ सम का बनाए, ऑल की जगह सम बना के देखना, ये तो नो होगा, कंफर्म है। और चंडीगढ़ पंजाब के बीच में सम का रिलेशन, हरियाणा चंडीगढ़ सम का, तो एक नो और दो सम, इस हिसाब से ये बन रहा है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये आपने माना पंजाब, ये माना आपने हरियाणा, और ये माना चंडीगढ़। आप मेरी बात एक बात समझना ध्यान से और मुझे बताना। भैया आप मुझे बताइएगा कि चंडीगढ़ के तौर पर कुछ पंजाब का हिस्सा है, या हरियाणा का कुछ हिस्सा चंडीगढ़ के तौर पर है, तो फिर ये चंडीगढ़ का हिस्सा कहाँ है? भैया चंडीगढ़ या तो पंजाब में माना जाएगा, चंडीगढ़ या तो पंजाब में माना जाएगा या हरियाणा में माना जाएगा, लेकिन ये कौन सा हिस्सा है? तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी बन ही नहीं सकती। क्या मेरी बात समझ पाए? पीओके पाकिस्तान और इंडिया, भैया ये भी अच्छा सवाल है, इस ये विवादित सवाल है। भैया पीओके और पाकिस्तान के बीच में आप कह सकते हो कि यहाँ पर सम का रिलेशन है, लेकिन मैं कहूंगा नो का रिलेशन है, क्योंकि मैं हूं भारतीय, दिल से हूं भारतीय। पीओके और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है भैया? पीओके और इंडिया के बीच की अगर हम बात करने लग जाएं तो ऑल का रिलेशन, मैं मानता हूं कि पीओके हमारा ही है। भैया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या नो का रिलेशन है? एक ऑल दोनों, भैया आप बोलेंगे ऑल पीओके इन इंडिया, ऑल पीओके इन इंडिया, और नो पाकिस्तान इन पीओके, है ना, और नो पाकिस्तान इन पीओके एंड इंडिया। तो मेरे भाई पाकिस्तान का एरिया आपका ये अलग माना जाएगा। ये मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एग्जाम में पूछा गया बच्चों ये सवाल है, और जिस एग्जाम में सवाल बना था तो उसी तरीके से यहाँ पर आंसर भी निकाला गया। आगे आइए, सन स्टार और मून। भैया अगला सवाल है सन स्टार और मून। भैया सूर्य एक तारा है ना, सूर्य एक क्या है? तारा है, तो यहाँ पर ऑल का रिलेशन आएगा। सन और मून के बीच में भैया नो का रिलेशन है, स्टार और मून के बीच में नो का रिलेशन है, क्योंकि स्टार जो है ना, मून जो है सैटेलाइट होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर सन, यहाँ पर आएगा स्टार, और यहाँ पर आ जाएगा मून। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर बात पूरी तरीके से क्लियर है, तो यहाँ पर बात पूरी तरीके से क्लियर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया। अभी मैंने आपको बताया था इसका, और क्वेश्चन भी आगे बढ़िया है। मदर विडो और मदर वुमेन और विडो। भैया मदर विडो और वुमेन, देखो भैया सारी की सारी मदर क्या है? ऑल मदर आर वुमेन, बात सही है। विडो और मदर के बीच में, वुमेन के बीच में क्या रिलेशन? अभी मैंने बताया तो ऑल का। सारी की सारी विडो, देखो यहाँ पर वुमेन और विडो के बीच में सम का रिलेशन है, लेकिन विडो और वुमेन के बीच में ऑल का रिलेशन है। भैया मदर और विडो के बीच में किसका रिलेशन है? ऑल मदर आर विडो। क्या ऐसा हो सकता? नहीं। ऑल विडो आर मदर, बताइए नहीं, तो यहाँ पर सम का रिलेशन है। तो भैया जी दो ऑल और एक सम, यही बनेगा ना? हाँ, दो ऑल और एक सम। तो दो ऑल और एक सम की अगर हम बात करें, ये है वुमेन, ये है मदर, और यहाँ पर आएगा ये विडो। क्या बात क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया, यहाँ तक बात क्लियर। इसका परफेक्ट डायग्राम जो बनेगा वो यही है। भाई कुछ ही ऐसी तो माता होती होंगी जो विधवाएं होती हैं, सारी माताएं थोड़ी विधवाएं होती हैं, या कुछ ही विधवाएं ऐसी होती जो माताएं होती हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? आप बोलेंगे जी भैया। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे, इनका भी आंसर निकाल लो, और ये आज की कक्षा के आखिरी के आपके सामने 5 सवाल हैं। इसके बाद में कल हम दमदार तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर का करेंगे खात्मा। निकालो मेरे भाई। तू भोर का तारा है, तू भोर का तारा है, निकालिए।
ला 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 ला, निकालो आम फर निकालो भैया, आम फर। देखो भैया, पेन बोर्ड और डस्टर, भैया पेन बोर्ड और डस्टर के बीच की अगर हम बात करने लग जाए, यहाँ पर नो का रिलेशन है। बोर्ड डस्टर के बीच बात करें, नो का रिलेशन है। पेन डस्टर के बीच की बात करें, नो का रिलेशन। 3 नो, डायग्राम ये। आगे आओ, मस्टर्ड, ग्रेन्स और मिलट, ये अच्छा सवाल है। मस्टर्ड होता है, थोड़ा सा डाउट है, सरसों। मिलट होता है शायद बाजरा, एक बार देख लेना। तो भैया यहाँ पर ये तो जाएगा ऑल में, और ये आएगा नो में, है ना, और ये भी आएगा नो में। तो एक और नो, दोनों सारे सारे मिलट क्या होते हैं, ग्रीन्स होते हैं। और इसके बाद मस्टर्ड आपका लगाएगा, है ना। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, तिलहन। सरसों जो होता है ना बच्चों, वो तिलहन की कैटेगरी में आता है। आगे आओ, ह्यूमन बीइंग, बॉय और ब्रदर, भैया ये सवाल तो बढ़िया है। ब्रदर और बॉय के बीच की बात करें, सारे के सारे ब्रदर क्या होते हैं, बॉय होते, लड़के होते हैं। आप बोलेंगे जी भैया, सारे के सारे बॉय क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। और सारे के सारे ब्रदर क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। ऑल, 3 ऑल आएंगे, लेकिन कहाँ क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे जी भैया। यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ब्रदर आएगा, यहाँ पर आएगा बॉय, और यहाँ पर आएगा ह्यूमन बीइंग। इज दैट क्लियर, आप बोलेंगे जी भैया। आगे आइए 19 और 20 नंबर, सवाल नंबर 19 और 20 नंबर पर आइए, और मुझे बताइए कि क्या बनेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अच्छे सवाल हैं दोनों, और इसलिए मैंने डाले हैं। गोल्ड और सिल्वर के बीच में भैया क्या आएगा, नो का रिलेशन आएगा। हम बात तो सही है। सिल्वर और ऑर्नामेंट्स के बीच में सम का रिलेशन आएगा, और इसके बीच में भी सम का रिलेशन आएगा। देखो मेरे भाई, ये आपका ऑर्नामेंट्स होगा, ये आपका गोल्ड है, और ये आपका सिल्वर है। आप बोलेंगे जी भैया। यहाँ पर आप समझने की ट्राई करो, तो आप बोलेंगे भैया कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स का है, कुछ सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं मेरे भाई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पाएंगे मेरे भाई, आप ये पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट है जो ऑर्नामेंट से अतिरिक्त है। मेरे भाई आपने देखा होगा कि सोना के गहने के अलावा और भी आवश्यक चीजें होती हैं। सोने के आपने सिक्के देखे होंगे, सोने का आपने मूर्तियां देखी होंगी, सोने का आपने बटन देखी होगी, सोने का आपने बिस्कुट देखा होगा, सोने का सिक्का देखा होगा। ये सारी सारी चीजें सोने की होती हैं, लेकिन वो आभूषण में नहीं आ सकती। आभूषण का मतलब होता है जो आप अपने शरीर शरीर में पहनते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर सोना, और देखो कुछ कुछ पार्ट ऑर्नामेंट्स का है जो गोल्ड में आएगा, कुछ गोल्ड का ऐसा पार्ट जो बच जाएगा वो ऑर्नामेंट से अतिरिक्त है। मेरे भाई अगर हम यहाँ पर सिल्वर की बात करने लग जाए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है सिल्वर का ये वो पार्ट है जो किस में आएगा, जो ऑर्नामेंट्स में आएगा। और सिल्वर का ये वो पार्ट है जो ऑर्नामेंट से अतिरिक्त आएगा। चांदी के सिक्के, चांदी की कुछ और भी चीजें, चांदी की मूर्तियां आपने अक्सर देखी होंगी, वो पार्ट यहाँ आएगा। भैया जी ये ऑर्नामेंट्स का कौन सा पार्ट है, भैया ये ऑर्नामेंट्स का वो पार्ट है जो ना तो सिल्वर है ना गोल्ड है। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर ऑर्नामेंट्स ऐसा भी होता है जहां पर गोल्ड और सिल्वर के तरीके आपने देखे होंगे। मोल वाले गहने देखे ना, मोल वाले गहने आपने देखे होंगे, पीतल के, इस सब तरीके का आपके जो होते हैं, आपने पीतल के भी देखे होंगे। अष्ट धातु की चीजें आपने देखे होंगे, गहने मिलावटी नहीं आ जाते, तो वो चीजें, तो मेरे भाई वो चीजें आभूषण आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारी बहनें बहुत अच्छे तरीके से समझ रही। तो मेरे भाई परफेक्ट आंसर ये है। लेकिन अगर आपके सामने ये ऑप्शन में ना हो, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर ऑर्नामेंट्स ये गोल्ड और सिल्वर फिर ये कर देना, है ना। प्रायोरिटी आप इसको देना। अगर ये नहीं है तो बाद में इसको टिक करना, अगर ये है तो ठीक है मेरे भाई। मैं आपको दोनों बात, अगर दोनों दे रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर यही आंसर होगा। अगला सवाल है सोल गिल्वर, गोल्ड सिल्वर और मेटल। मेरे भाई इसका एक ही डायग्राम बनेगा, और ये तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आएगा गोल्ड, ये सिल्वर और ये मेटल। आप बोलेंगे जी भैया कोई भी गोल्ड क्या है, सिल्वर नहीं है, नो का रिलेशन। सारे के सारे सिल्वर क्या आएंगे, मेटल में आते हैं, धातुओं में आते हैं। और सारी की सारी गोल्ड भी किस में आती है, मेटल में आती है। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 ऑल और 1 नो का अच्छा खासा जो रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई, वो यही डायग्राम कर रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए, इज इट क्लियर। तो मेरे भाई आज की कक्षा की अगर हम बात करें, थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको दे दें, तो आपको क्या क्या हमने पढ़ाया आपको बताना चाहेंगे। मेरे भाई आज की कक्षा में जो हमने आपको पढ़ाया वो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हमने किया। आपको मैंने बताया वेन डायग्राम के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कि हमारे रिलेशंस किस प्रकार को होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशन, एक कंप्लीट, एक पार्शियल, एक नो। तीनों रिलेशन के बारे में डिटेल में हमने बात की। इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे ऑल के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। फिर मैंने पार्शियल में आपको बताया कि सम का रिलेशन कैसे बनता है जब दोनों साइड से सम हो। फिर मैंने नो के बारे में बताया, और इसके बाद मैंने आपको बताया भैया कि कितने हमारे टोटल डायग्राम होते हैं। और उस डायग्राम के बाद में फिर तीन तीन आर्टिकल्स पर हमने यहाँ पर आपको ये बताया कि तीन तीन आर्टिकल पर किस तरीके से हमें सवाल का आंसर निकालना चाहिए, किस तरीके से इंडिविजुअल हम आंसर निकालते हैं। और साथ ही साथ में हमने इस बात को भी सीखा
कि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और क्या होती है हमारी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरी तरीके से बात समझ में आई होगी और इसी प्रकार से आप आगे भी तैयारी करते रहिएगा। बच्चों, ये जो टाइम आपको मिला है बहुत ही बेहतरीन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अपने आप को भुना दीजिएगा। जब आप अपने आप को समय देते हैं तब आपको दुनिया भी समय देती है। ठीक है मेरे भाई? तो आप लगातार क्या करिए, प्रयास करते रहिए और इसी प्रकार से प्रयास जब आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन सफल होंगे और आपकी सफलता कोई और नहीं, आपके माता-पिता ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर।